कि आपको कल कुछ वीडियो में, पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया था, तो अपने क्वेश्चन के बारे में जो सुनाया मतलब बताया था, उसके आगे अब धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम किस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आते हैं। पिछले वीडियो में भी यही बात बोली थी, आज फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, जो क्वेश्चन है जैसे कि जिनमें विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, या फिर उनके बारे में बताइए, उनकी विशेषताएं बताइए, या तत्व सहित व्याख्या कीजिए, या महत्व बताइए। जो इस टाइप की मतलब क्वेश्चन होता है उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। और जो शॉर्ट में पूछता है तो केवल उतना ही कि परिभाषा देते हुए महत्व बताइए। ऐसे क्वेश्चन के क्या टाइप होते हैं, टाइप को आपको क्या करना है, उनको अपने में बदलना रहता है। तो अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन है कि जैसे समासशास्त्र का अध्ययन की, समासशास्त्र के अध्ययन की क्या विशेषता है, क्या व्याख्या है। सपोज समासशास्त्र के समासशास्त्र के अध्ययन की विशेषताएं व विवेचना कीजिए। अभी आपको क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपका क्या प्रश्न, तो आंसर आपने क्या बताया कि अंतरराष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बनाए रखने में सबसे पहले इनकी जो विशेषताएं हैं, तो जो वो क्या है, समासशास्त्र का अध्ययन, जैसे कि बताया था शुरू में, जो राइटर है अगस्त कॉम्टे, उन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। उसके जब उनको इसकी आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने क्या किया, पहले वो भौतिकी विज्ञान का उनको जो आसपास के वातावरण थे उससे उन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया कि शायद इस विषय की ज़रूरत एक स्कूल, कॉलेज, या पहले इसको सोशियोलॉजी से पहले इसको सोशल साइंस के नाम से जानते थे, मतलब समाज विज्ञान के नाम से। अभी क्या हो गया, जब अपनी क्लासों की संख्या बढ़ी, मतलब जब स्कूल से कॉलेज में गए, तो उसमें इन्होंने क्या एक विषय के रूप में प्रतिपादित किया। तब इसको धीरे धीरे अब ये क्या है, लार्ज स्केल में ये सब्जेक्ट आने लगा है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि परिभाषा बता दी, तो अब उसका परिभाषा बात अलग हो गई कि इसकी परिभाषा वो होती है जो कोई विद्वानों द्वारा लिखी जाती है, और अर्थ क्या होता है कि एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, परिभाषा और अर्थ दोनों पूछते हैं कि इसकी परिभाषा देते हुए इसका अर्थ बताइए और इसकी विशेषताएं और तत्व को लिखिए। ये चारों चीजें वो आपसे एक साथ पूछ देते हैं। जब वो चारों चीजें आपसे एक साथ पूछ रहे तो उसके लिए क्या है कि आप मान के चलना वो क्वेश्चन 100% 20 नंबर से कम का नहीं होगा। और अगर वो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लिखने में कम से कम 2-3 पन्ने तो चाहिए रहेंगे, क्योंकि उसमें जो हेडिंग्स आ रही है, भले आप उसके अंदर का लिखे इतना डिटेल में या ना लिखे, पर जो एग्जैक्ट 10 लाइनों की आ रही है, 2 लाइन की आ रही है, 8 लाइन जितने की आ रही है, वो हेडिंग्स डालनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसके अंदर ये समझ में आ जाता है कि बच्चे ने शायद पढ़ा है। तो उसी के आगे अब बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि जो सबसे पहला अपना एक पॉइंट है वो कह रहा है अंतरराष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहायक। अंतरराष्ट्रीय
जो फर्स्ट पॉइंट है इसके बाद में सेकंड पॉइंट, तो ये क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय जो हमारी पूरी जीवन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहायक। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिसकी बात कर रहे हैं कि जो जीवन को शांति, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन में शांति होना बहुत, एक तरह से ये मान लीजिए बिल्कुल डेफिनेट है कि शांति बहुत ही कम लोगों को मिलती। क्यों? क्योंकि आज के समाज में आदमी खुद इतना उलझ चुका है हद से ज्यादा कि शायद शांति बहुत ही कम लोगों की जिंदगी में होती है। तो वो क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के साथ इसका आंसर के अंतर्गत जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट कि अंतरराष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहायक होते। क्या सहायक होती है, ये जो अपना एक विषय है ये उसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये आएगा। और सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि सामाजिक जीवन की सामान्य व्यवस्था, सामाजिक सामाजिक जीवन की सामान्य, जो जीवन की बात करें मतलब ये सबके लिए, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, क्योंकि हम सब लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो उस क्या कहना, सामाजिक जीवन की सामान्य व्यवस्था, मतलब व्यवस्थाएं तो अनेक प्रकार की होती है पर ये उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो सामान्य, क्यों, जो अपना स्टैंडर्ड होता है, मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अगर जोड़े तो उस हर आदमी का अलग अलग होता है, स्टेटस अलग अलग है, स्टैंडर्ड अलग अलग है, सॉरी। तो उस तरह की बात करें कि सामान्य व्यवस्था की बात करें, ना कि किसी और व्यवस्था की करें। क्या कह रहे हैं, सामान्य जीवन की सामान्य व्यवस्था को ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जब हम किसी चीज को, किसी समस्या को अपने हिसाब से डील करते हैं तो उसमें और भी परेशानियां जो आ रही हैं तो उनको खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन दिए होते हैं उनको अगर फॉलो करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि जब हम उनको उस हिसाब से उतारते हैं अपनी जिंदगी में तो कह रहे हैं उन व्यवस्था में थोड़ा सा फर्क आता है, और फर्क आता है तो मतलब थोड़ी व्यवस्था सही हो जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि समस्याओं का ज्ञान कराना, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखने में कुछ लग रहा हो गया कि समस्याओं का ज्ञान कराओ। मतलब समस्या जो है वो एक ही बहुत ही इजी सब्जेक्ट, मतलब यह इजी शब्द है किस तरह से कि समस्या जो है वो किसी की जिंदगी से ना खत्म होने वाली बात है, जो सच है। फिर ये क्या है, समस्याओं का ज्ञान कराना। समस्याओं का ज्ञान कब होता है, जब हम समस्याओं में जरूरत से ज्यादा उलझ जाते हैं, हम ये समझ नहीं पाते, जब एक परेशानी एक साथ 10 जगह से आ जाती है तो अपन ये समझ नहीं पाते कि एग्जैक्ट पहले किसको खत्म करें, जो हम फिर उसके बाद दूसरे की शुरुआत करें। कभी कभी क्या होता है जब हम 10 चीजों में उलझ जाते हैं तो हमारे लिए निकलना मुश्किल नहीं बल्कि ये मान लो नामुमकिन हो जाता है। तो ये उसको क्या करें कि उसका ज्ञान कराने के लिए सक्षम है। किसका, अगर हमें इस विषय से प्रतिपादित होके और समाज के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रख के चलते हैं। फिर उन्होंने कहा पारिवारिक संगठन में सहायक, पारिवारिक ये जो हमारा संगठन है परिवार में रह के क्या कह रहे हैं, परिवार संगठन में सहायक, जब हम किसी चीज का एक संगठित रूप करके किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं तो शायद कभी कभी उसमें तकलीफें भी आती, परेशानियां भी आती, समस्या भी आती और कभी वही चीज उसके अपोजिट हो जाती। क्या, उससे हमें आराम भी मिल जाती है और समस्या भी जल्दी सुलझ जाती है और हम उस मुकाम तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, पारिवारिक संगठन में सहायक। तो उसका अर्थ के अगर अंदर लिखना है इसके पॉइंट के अंदर तो कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो समस्याएं होती वो परिवार से
जुड़ी हुई होती है, परिवार से अलग नहीं होती है। बस बात समझने की होती है कि अगर वो अपने को अपना समझता है तो उस परेशानी को सुलझाने की कोशिश करता है, भले वो कर पाए या ना कर पाए। लेकिन जो नहीं समझता है वो शायद आगे अपना देखता है और हम अपने को देखते हैं, तो क्या है, समस्याएं जटिल हो जाएंगी और हम अपन उसी जाल में फंसते चले जाते हैं। फिर इन्होंने जो 5 पॉइंट बोला, क्या है, समाज में समझने में सहायता। समाज में समझने में सहायता मतलब ये जो हमारा समाज है जिससे हम साथ रहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, समाज में समझने में सहायता। ये सहायता हमको कहाँ से प्राप्त हो रही है, लोगों से। वो लोग कौन से हैं, जो हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, या जो भी हमारी परेशानी हम उनसे अपनी बताते हैं। तो ये कह रहे हैं समाज में समझने में सहायता करने वाला कौन है, ये पर्सन है, यानी कि लोग। वो कौन से लोग हैं, कुछ अपने भी होते हैं, कुछ दूसरे भी होते हैं, टाइप सब तरह का है यहाँ पे। तो ये मेन बात क्या कह रहे हैं कि समाज में समझने में सहायता, मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं उसको समझने में हमें वो क्या करते हैं, एक सहायता प्रदान करते हैं। किस तरह की, कि कौन सी समस्या पहले सुलझाई जाए, कौन सी समस्या बाद में, या जिस तरह की जटिल समस्याओं का समाधान बताने में सहायक होते हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं, समाज के आदर्श उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता। समाज के आदर्शों समाज के आदर्शों व उनकी समझने में सहायता करना, मतलब जिस समाज में अभी जैसे बताया, जिस समाज की बात हो रही, सेम वही चीज चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से अटैच है और हेडिंग उसी के अंदर चल रही है। कह रहे समाज के आदर्श, ये आदर्श क्या होते हैं, जो हम घर से सीखते हैं, उसके बाद हम स्कूल से सीखते हैं, फिर जितना आसपास का हमारे वातावरण होता है, जितने लोगों से मिलते जुलते जाते हैं, तो ये उनकी बात कर रहे हैं कि समाज के आदर्शों उनकी समझने में सहायता करता है। कौन, यही हमारे आसपास का जो वातावरण, जो लोग हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो हेडिंग्स आ रही है वो इसी क्वेश्चन के अंतर्गत ही आ रही, अलग से कोई हेडिंग नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करना, जो सबसे मेन बात बताई, आदर्श के साथ साथ उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता। ये जो बात करें किसकी, उद्देश्यों की। उद्देश्य हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई जरूर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो। तो उद्देश्य मतलब एम की बात करें, जो एक लाइफ में होना चाहिए, नहीं है तो शायद इसको रखना चाहिए।
उसको पूरा करना है। ये क्या कह रहे हैं, उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। जब हम किसी चीज की उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें हजारों समस्याएं भी ऑटोमेटिकली जुड़ी होती है। अगर वो समस्याएं नहीं होंगी तो शायद वो उद्देश्य ऑटोमेटिक खुद ही पूरा हो जाता है, लेकिन वो इसलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि सहायता जो है वो हमको अच्छी तरह से, यानी जो मदद है वो हमको नहीं मिल पा रही, इसलिए हमारे उद्देश्यों में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो क्या करना है, उद्देश्य पूरा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे घर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति के, मान लीजिए एक उदाहरण कि अगर हमने ये सोच लिया है कि 10th हो या 12th हो या किसी भी क्लास की बात कर रहे हैं, हमको 90% लाना है, 80% लाना है, जितने भी परसेंट लाना है, तो उसके लिए भी क्या करना है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ खुद को ही करना है। क्या करना है कि हमको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, अच्छे से हमको पढ़ना है। तो जब हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, सारे काम छोड़ के, जो जरूरी काम है वो तो हर इंसान को करना ही पड़ता है, पर सारे काम छोड़ के हमको ध्यान किस पे लगाना है, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन पे, किताबों पे, या जो चीज नहीं समझ में आ रही इसको 10 बार लिख के, तभी वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। उसके लिए दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारे करने से ही होगा। कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो लोगों की सहायता से हम प्राप्त करते हैं, कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो हमको खुद ही करने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ मदद की जो जरूरत पड़ती है अगर, तो उसे पूरा करने में ये सहायक होता है। फिर उन्होंने कहा ये जो अध्ययन की जो विशेषताएं हैं, ये उसी के अंदर की जो व्याख्या है उसी में ये आ रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं सामाजिक अनुकूलन में सहायता। जो समाज में अनुकूल जो स्थितियां आती हैं, कुछ प्रतिकूल होती हैं, कुछ अनुकूल होती हैं, ये यहाँ पे वो बात हो रही है कि सामाजिक अनुकूलन में सहायता। तो ये अनुकूल जो स्थिति परिस्थिति की बात है, तो ये उसमें भी सहायता करती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन एक था कि समाजशास्त्र के अध्ययन में क्या उपयोगिता है और इसकी व्याख्या की विवेचना की, तो ये विशेषताओं के अंतर्गत आपकी इतनी विशेषताएं आई और ये इसकी विवेचना हो गई। तो इसका अध्ययन इसलिए हमने किया क्योंकि अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो शायद आगे नहीं इसमें समझ पाएंगे क्वेश्चन को। और ये एक विषय ऐसा है जो प्रैक्टिकली हम 30 दिन देखते हैं, 24 घंटे देखते हैं, 30 दिन देखते। क्यों? क्योंकि हम उसी समाज में रह रहे हैं। मेन बात जो है वो ये है कि हम उसी समाज में रात दिन रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सारी हर एक चीज को पॉइंट वाइज देखते चले आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो समाजशास्त्र की शैक्षणिक उपयोगिता है, कि जो शिक्षा हम प्राप्त कर तो रहे, पढ़ तो रहे, लेकिन उसकी एग्जैक्ट उपयोगिता क्या, उसका एग्जैक्ट उपयोग क्या होना चाहिए वो बताएंगे। और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो या इस आपको वीडियो ही पसंद आता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी कल के वीडियो में आपको फिर से एक बार अगले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे।